पेट्रोल का खर्चा ही कोई नहीं है इसमें। पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं और इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रहा है, दैट्स वाई हम उनके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक बाइक। 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगी, 60 to 80 किलोमीटर इसकी माइलेज है। इंजन नहीं है तो इसमें पोल्यूशन नहीं है, इसमें धुआं या वो सारी चीज़ें नहीं है, तो इसमें पोल्यूशन का आंसर है ही नहीं। अगर एक दिन में एक बार चार्ज करते हैं आप तो आप 60 किलोमीटर तक चला सकते हैं। 40 से 45 रुपए की बिजली कंज्यूम करेगी और ये 60 किलोमीटर तक चलेगी। जहां आप 250 में 60 किलोमीटर करते हैं, वहां आप 45 रुपए में 60 किलोमीटर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी। नाज़रीन, पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, उसकी अमली सूरत आज मैं आपको दिखाऊंगा। एक और टेंशन जो कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की है, इन दोनों का आपस में क्या लिंक है? बेसिकली मेरे पीछे ये जो बाइक खड़ी है, ये एक ऐसी आपकी टेंशन दूर करने वाली है पेट्रोल को दिन ब दिन महंगा होने की, क्या आप हैरान रह जाएंगे। इस बाइक में ना तो पेट्रोल डलता है, बल्कि सिर्फ इसको बिजली से चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक बेफिक्र चलाएं। ये क्या मामला है, कौन बना रहा है ऐसी बाइक्स, और पाकिस्तान में ये फ्यूचर किस तरह का इन बाइक्स का बनने जा रहा है? मेरे साथ उमर खान साहब मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। उमर भाई, ये क्या आपने प्रोडक्ट लॉन्च करवा दिया पाक जोन कंपनी ने? पेट्रोल का खर्चा ही कोई नहीं है इसमें। जी, पाक जोन इलेक्ट्रिक कंपनी ये ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई है स्पेशली मिडिल मैन के लिए, जो कि आप जानते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं और इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रहा है, तो मिडिल मैन के लिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। दैट्स वाई हम उनके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक बाइक। उन्होंने जस्ट एक बार जो है वो चार्ज करना है, ठीक है, 3 to 4 आवर्स में चार्ज होगी। 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगी, 60 to 80 किलोमीटर इसकी माइलेज है। अगर ड्राई जेल बैटरी में से 2 टाइप्स की बैटरीज आती हैं, ड्राई जेल और लिथियम आयन, तो ड्राई जेल में 60 किलोमीटर और लिथियम आयन में 80 किलोमीटर तक इसकी माइलेज है। और ये लो टू नो मेंटेनेंस के साथ आती है। और इसमें जो है वो क्या कहते हैं उसे, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो मैंने वर्ड बोला, ये इसलिए बोला चूँकि इसमें इंजन नहीं है तो इसमें पोल्यूशन नहीं है, इसमें धुआं या वो सारी चीज़ें नहीं है, तो इसमें पोल्यूशन का आंसर है ही नहीं। अच्छा, इसमें इंजन नहीं है तो फिर चलती किस तरह है? इसमें इलेक्ट्रिक है, तो हमने इसके अंदर हब मोटर लगाई है बैक व्हील में, तो वही उसको पावर देती है। इसमें चेन गरारी, ऑयल, एयर फिल्टर ऐसे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको लो टू नो मेंटेनेंस कहते हैं। जस्ट आपने इसका स्विच ऑन करना है, ठीक है, इसको चार्ज करना है, सबसे पहले इसका स्विच ऑन करना है, इसका एक्सीलेटर दबाना है और बस आप जा रहे हैं, तो ये स्टार्ट है। इसको किक नहीं है, कोई स्टार्ट करने वाला बटन नहीं है, खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। इवन कि हमने अपनी स्कूटी के अंदर तो रिमोट के थ्रू भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूटी के अंदर हमने फीचर दिया हुआ है। अभी कितनी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर चुके? बाइक भी मैं देख रहा हूँ और इधर स्कूटी भी खड़ी है, साइकिल भी खड़ी है। ये क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं या सब सेम ही है? अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली। एक 70 है, 70 में 2 टाइप्स की हैं। एक ड्राई जेल बैटरी में आती है, 131 उसकी प्राइस है, और उसके जो बैटरी के स्पेक्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। उसमें 500 लाइफ साइकिल होते हैं और उसमें ओवरनाइट। आसान, माज़रत मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ज़रा आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाएंगे 500 साइकिल्स ये क्या चीज़ है? 500 लाइफ साइकिल का मतलब है कि 500 बार इसे आप चार्ज कर सकते हैं। अगर एक दिन में एक बार चार्ज करते हैं आप तो आप 60 किलोमीटर तक चला सकते हैं, और एक दिन में एक बार चार्ज करें तो इसकी बैटरी लाइफ जो है राउंड अबाउट कोई 1.5 साल होगी, जो ड्राई जेल बैटरी में, और इसकी प्राइस 1,31,000 है। और ये 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगी, मतलब कि 40 से 45 रुपए की बिजली कंज्यूम करेगी, और ये 60 किलोमीटर तक चलेगी। अच्छा, पेट्रोल की प्राइस से और बिजली की प्राइस में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये 40 से 45 रुपए की बिजली कंज्यूम कर रही है, और हमने 3-4 साल के बाद इसकी बैटरी भी चेंज करवानी है, तो ये पेट्रोल से महंगा नहीं हो जाएगा काम? बिल्कुल भी नहीं महंगा होगा, क्योंकि 40 से 45 रुपये में जहाँ आप 250 में 60 किलोमीटर करते हैं, वहाँ आप 45 रुपये में 60 किलोमीटर करेंगे। और सेकेंडली इसमें आप मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे, तो राउंड अबाउट मंथली 6 से 7 हज़ार रुपये हर मंथ की इसकी बचत है, ठीक है। उसमें मेंटेनेंस, माज़रत मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें मेंटेनेंस किस तरह की नहीं है? यानी प्लग हो गया, उसके वो साइलेंसर हो गया, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है इसमें? इसमें गेयर, चेन गरारी, चेन, ऑयल, एयर फिल्टर और जो बाकी चीज़ें आप प्लग वगैरह चीज़ें कह रहे हैं वो है ही नहीं। अच्छा जी, वो है ही नहीं इसके अंदर, इसलिए हम इसको लो टू नो मेंटेनेंस कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ड्राई जेल इसी तरह हमारे पास लिथियम आयन बैटरी में है, 3 से 4 घंटे में चार्ज होती है वो, और उसके अंदर जो लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया 3000 से 3200 लाइफ साइकिल होते हैं लिथियम आयन बैटरी के। मतलब कि एक दिन में एक बार चार्ज करेंगे तो वो 80 किलोमीटर तक चलेगी, और एक बार चार्ज करने का मतलब है एक लाइफ साइकिल ख़त्म होगा या कम होगा तो वो 6 से 7 साल उसकी बैटरी लाइफ है लिथियम आयन की। और लिथियम आयन बैटरी के साथ जो 70 हमारी है उसकी प्राइस है 180, 1,80,000, ठीक है। एक बार चार्ज करेंगे घर पे ही, चार्जर साथ होगा, 220 वोल्ट सिंपल जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी पे चार्ज करना है, और उसको 80 किलोमीटर तक उसको आप चला सकते हैं।
मैंने एक दिन में चार्ज की है और 80 किलोमीटर चलने के काबिल होगी। मैं चलाता हूँ दिन में 20 किलोमीटर, क्या 60 किलोमीटर अगले दिन चलेगी या अगले दिन मुझे अलग से चार्ज करनी पड़ेगी? उसी चार्जिंग पे आप अगले दिन भी चला सकते हैं, उसमें आपकी बैटरी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी। अच्छा, इसमें फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या अभी तक लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा इस टाइम, चूँकि इन्फ्लेशन, पेट्रोल के प्राइसेस, जो भी फ्यूल है उनके प्राइसेस काफ़ी हाई चले गए हुए हैं। और वैसे भी इसको मैनेज करना बहुत इजी है, घर पे चार्ज करना है और चलाना है, तो एक मिडल मैन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वैसे भी ये ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ये आना है पूरी दुनिया में, और बहुत से कंट्रीज़ उसको अडॉप्ट कर चुके हैं और पाकिस्तान में लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तेज़ी के साथ। इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो इसकी हाइप है मार्केट में, लोग डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इतनी ज़्यादा हमारे पास बुकिंग्स हैं कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे इस टाइम, इतनी ज़्यादा बुकिंग्स हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके अपनी प्रोडक्शन हम डेली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोगों की जो डिमांड है वो पूरी कर सकें। मैं अक्सर, एक तनकीदी सवाल है कि लोग देखते हैं मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना बेचते हैं, गारंटी देते हैं 5-5, 10-10 साल की, 2 साल में देखते हैं कंपनी गायब हो जाती है। क्या ऐसा कोई सीन तो नहीं होगा? लोग डरते भी हैं कि बाद में इनका ज़िम्मेदार कौन होगा? पाक जोन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है ये इंशाल्लाह गायब नहीं होगी, और इनके पहले भी बिजनेसेस हैं, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, और ये राउंड अबाउट कोई 10 साल से भी ज़्यादा जो है वो ड्यूरेशन हो गया इनके, ये पूरा ग्रुप है, तो ये कभी भी गायब नहीं होगी। ये चीज़ें तो आप माइंड से निकाल दें। और दूसरी चीज़ है कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि एक चीज़ सेल कर दी, जो सेल करना एक चीज़ है वो कोई कमाल नहीं है। सेल करने के बाद कस्टमर से जाके पूछना कि जी कैसी चल रही है, कोई मसला है हमें बताएं, हम हाजिर हैं, हम इधर ही हैं, हम कहीं नहीं गए। हमारी आफ्टर सेल की टीम है पूरी जो आफ्टर सेल को देखती है। सेल के बाद आफ्टर सेल, हमारा आफ्टर सेल हमने इतना उसको एफिशिएंट बनाया है कि वो जब आप बाइक ले लेते हैं उसके बाद हमारे आफ्टर सेल आपसे फीडबैक लेते हैं। आपको कोई मसला आता है आप कॉल करते हैं, हमारे आफ्टर सेल की टीम, हमारे टेक्निकल स्टाफ आपके पास खुद चल के आता है, जी बताएं, हम बताएं, आप हमें बताएं कि क्या मसला है। वो खुद आके चेक करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं और उसको ठीक करते हैं। सबसे अहम सवाल ये, इसकी इंजन तो है नहीं है, इसमें चेसी नंबर वगैरह भी नहीं होगा इंजन वगैरह का। इसको एक्साइज जो है वो किस तरह रजिस्टर करेगा? अगर एक्साइज इसको रजिस्टर नहीं करता ये तो इलीगल हो जाएगी, तो एक्साइज किस तरह हम लोग मैनेज करेंगे? इसमें चेसिस नंबर है, फ्रेम के ऊपर मेंशन है। नहीं, वो तो इंजन की बेस पे भी डिपेंड करता है, तो एक्साइज के साथ हम कैसे मैनेज करेंगे? इसका कितने सीसी है, क्या है वो एक्साइज किस तरह मैनेज करेंगे? इसमें सेम जैसे आप 70 की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सेम वैसी ही रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर नंबर एक दिया हुआ है, चेसिस नंबर, उसी के थ्रू आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना है। हम आपको लेटर देते हैं, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो प्रॉपर हम आपको देते हैं, उसकी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। 70 की जो स्कूटी है उसकी तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ही नहीं, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।